हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के अर्धवार्षिक पेपर की। जी हाँ, ये आपका एकदम रियल पेपर होने वाला है। ओके, आपको इस पेपर में ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आपका एकदम रियल पेपर होने वाला है। कक्षा नाइन्थ का अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है। ओके, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। आपको ज्यादा वक्त न गवाते हुए, तो ये आपको इंग्लिश का पेपर होने वाला है। ओके, ये आपको 20 नवंबर को होगा। ओके, ये आपको 20 नवंबर को देखने को मिलेगा ये वाला पेपर। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखने की बात है कि आपका पेपर 20 नवंबर को है और इसमें आपको दो QR कोड देखने को मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की इंग्लिश के पेपर की। ये इंग्लिश का जो पेपर हमें देखने को मिल रहा है पहला क्वेश्चन, तो इसके ऊपर हम पहले बात कर। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। जो हमें ये पैसेज दे रखा है इसके आंसर ढूंढ के करने हैं। ओके, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं पेपर में, अगर आप इंग्लिश के पेपर में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला भी बताऊंगा। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चैनल को सब आप, मुझे लगता है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, पैसेज आपके तीन आते हैं इंग्लिश में। कितने पैसेज आते हैं? तीन आते हैं। एक पैसेज तो आपको 10 नंबर का आता है। ओके, ये जो आपको मैं पैसे दिखा रहा हूँ ये आपका 10 नंबर का है। ये जो आपको मैं पैसे दिखा रहा हूँ ये आपका 10 नंबर का होने वाला है। ओके, और जो ये इसमें क्वेश्चन दिए 10 नंबर का होने वाला है, और दूसरा पैसेज भी आपका 10 नंबर का होता है। ओके, ये जो दूसरा क्वेश्चन होता है ये भी आपका पैसेज का होता है। तो आपके 20 नंबर तो पक्के हो गए। ओके, तो आपको घबराने की जरूरत तो अब है नहीं। 20 नंबर आप तो पास तो ये हो गए। और मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उनसे आप पास क्या, आपके 80 में से 80 नंबर भी आ जाएंगे। मैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, तीसरे पैसेज पर। तो एक बार तीसरा पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो तीसरा पैसेज भी हमारी ये रहा, ये टेक्स्ट बुक का। ये भी आपका पैसेज ही है, ये देखो पैसेज केयरफुली। तो आपके तीन पैसेज हो गए। अब मैं ये आपको बता देता हूँ ये कितने क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है। तो ये आपका पैसेज 6 नंबर का होने वाला है। ओके, ये पैसेज आपको 6 नंबर का होने वाला है। तो ये लो आपके 26 नंबर तो ये हो गए। तो आप पास भी हो गए और आपके कुछ नंबर भी बन गए। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप पास क्या, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके 80 में से 80 नंबर ना आ जाए तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपके 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। ओके, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। पर चलो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें, ये आपको मैंने बस समझा ही दिया है कि इसमें आपको पैसे दे रखा है। ये जो आपको पैसे दिया है ये पूरा का पूरा पैसेज है। ये ऊपर से नीचे तक का, इसको आपको पूरे ध्यान से रीड करना है, ये पढ़ना है आपको। और इन क्वेश्चनों के आंसर, जो नीचे आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये आपको 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर लिख देने हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको ये पेपर से पहले एक दिन पहले ये आपको लिए वीडियो बना दिया है। तो आपको इनका आंसर ढूंढना भी आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप इनके आंसर भी ढूंढ सकते हो। इस ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाई कि इंग्लिश की, कि आप पहले इनके आंसर ढूंढ लो अभी से ही। और आपको कल पेपर देने जाओ जब इन आंसरों को ध्यान से याद कर लेना पूरी रात में आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से याद कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये भी सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह होने वाला है। तो आपको ये भी 10 नंबर का होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपके 80 में से 80 नंबर लाने की गारंटी मेरी। ओके, ये आपका पूरा पैसेज का पैसेज होने वाला है, पर वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको इन 10 क्वेश्चनों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको पैसेज को करने की ट्रिक तो आती ही होगी। तो इसके आंसर आप निकाल सकते हो। अगर आपको ट्रिक नहीं आती है तो आप कमेंट में ट्रिक कमेंट लिख देना। मैं आपके लिए वो ट्रिक के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा आज ही, आज, अगर जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दे हो तो। ओके, तो जल्दी जल्दी आप कमेंट कर देना ट्रिक, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ये आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको इनको पढ़ लेना है और इनके आंसर आपको इस ऊपर वाले पैसेज में से ढूंढ के लिख लेना है। ओके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके 20 नंबर तो ये हो गए। आपके 20 नंबर हो गए, बचे 60 नंबर। तो 60 नंबर का मटेरियल मैं भी अभी आपको बता देता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलेगा। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें लोकल, यू आर मुकेश, आपको मुकेश मानते हो, एक लेटर द टू एडिटर। आप लेटर टू एडिटर, एक आपको एक लेटर लिखना है। ओके, आपको एक लेटर लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ, लेटर चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में से फोर्थ प्रकार का होता है एडिटर वाला। तो इसमें एडिटर वाला वही लिखना है। ओके, आपको एडिटर वाला लिखना है। तो अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको नीचे अथवा में भी दिया हुआ है, इसको भी कर सकते हैं। इसमें आपको ईमेल बनाना होता है। ईमेल कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें 4 लाइन होती हैं, इसमें टू CC PCC ये सब होता है, और नीचे भी पूरा पार्ट होता है, ये इसकी बॉडी होती है। इसमें आपको ये सब, इसके लिए ईमेल लिखना है। ओके, इसमें आपको ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल को आपको भर देना है। नीचे हमें क्या दे रखा है, स्पीच, हमें एक निबंध लिखना है। ओके, ये आपको निबंध को करने के लिए कुछ सहायता
पूर्ण वर्ड दिए हुए हैं, इनकी सहायता से आप निबंध को पूरा कर सकते हैं। जैसे ये बीच में ये शुरू में शब्द दे दिया, तो आपको इसके बीच में आप ये ना सोचें कि इसमें एक ही शब्द आएगा, ओके। इसके बीच में एक लाइन भी आ सकती है। वैसे आपके लिए ये महत्वपूर्ण ये शब्द ये हैं, क्योंकि इनकी सहायता से आपको अगर कोई वर्ड ध्यान नहीं है तो आप इनकी सहायता से उसको पूरा कर सकते हो। अगर आपको ये पूरा नहीं करना है तो आपको नीचे भी दिख रहा है, हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स, बच्चों के लिए बैग्स, बैग्स का बहुत ज़्यादा अधिक वजन के लिए भी आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो, ओके। इसके लिए भी आपको नीचे सहायतापूर्ण शब्द दिए हुए हैं, तो आप इनमें से किसी को भी कर सकते हो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में हमें दिख रहा है कि 50 से 70 शब्दों में एक स्टोरी लिखनी है, ओके। तो हमें 50 से 70 शब्दों में एक स्टोरी लिख रही है, तो हमें इस स्टोरी का नाम भी बताना है, ओके। इस स्टोरी का टाइटल भी बताना है और मोरल भी, ओके। हमें इस टाइटल और मोरल दोनों बताना है इसके। तो हमें इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के और फिर जाकर इसका टाइटल और मोरल दोनों बता देना है। इसके अथवा में भी एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आप कर सकते हो। तो मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। छठे क्वेश्चन में हमें ये ग्रामर के होने वाले हैं। छठा छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये सभी आपके ग्रामर के होने वाले हैं, ओके। तो आपको इनको ग्रामर में ध्यान से कर लेने हैं। मैं आपको इनका आंसर भी बता देता हूँ। तो इसमें आंसर मैं आपको ये वाला बता देता हूँ। 7वें में आपको इज लिख देना है, ओके। और 8वें में आपको राइट लिख देना है, ओके। मैंने इसमें आपको टिक भी लगा रखे हैं, इनको देख के भी आप आंसर सही कर सकते हो। 8वें में आपको मैनी कर देना है, 8वें के फर्स्ट में, और आपको 8वें के सेकंड में ईच कर देना है, ओके। और इसमें आपको 4 कर देना है, 9वें के फर्स्ट में और 9वें के सेकंड में बिटवीन कर देना है, ओके। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा नंबर हो चुके हैं। आपके यहाँ तक आपके 35 के लगभग आपके नंबर हो गए, ओके। आपके 35 के लगभग आपके नंबर हो गए। मैंने नंबर गिने नहीं है, गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, ओके। तो ये आपको वो दूसरा क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन ये वापस से आ गया है, ओके। ये 6 नंबर का होने वाला है, इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आपको इनको क्वेश्चनों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आपको जो 11वां क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये आपका 11वां क्वेश्चन आपकी किताब में से होने वाला है। ये पैकिंग नाम के पार्ट में से होने वाला है, ये आपका क्वेश्चन, ओके। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पैकिंग पार्ट वाले में से होने वाला है। और ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, बाय द टाइप चिल्ड्रन हुड डिड कलाम ओ माय चाइल्डहुड, तो ये आपके माय चाइल्डहुड में इस पार्ट में से होने वाला है, ओके दोस्तों। तो ये आपके माय चाइल्डहुड पार्ट में से होने वाला है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखने हुए आपको इन क्वेश्चनों को याद करना है, ओके। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन भी आपकी किताब में से ही दिया हुआ है, तो आपको 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन आपकी सभी किताब में से हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार 13वां क्वेश्चन समझा देता हूँ कि 13वें क्वेश्चन में आपको एक करेक्ट तरीके से लिखना है। ये ऊपर नीचे शब्द कर दिए गए हैं, जैसे द स्नेक टाइप, तो ये एकदम सीधी लाइन नहीं है। इसको कौन सा शब्द पहले आएगा, स्नेक पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा, ये सब आपको लिखने हैं, ओके। 14वां क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होने वाला है, ओके। 14वां क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको 30 30 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ओके। आपको इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। 15वें क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार करना है। 15वां क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होने वाला है, इसलिए आपको उसमें ध्यान देने की जरूरत है। 16वें क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 16वें क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 में से हमें आपको 2 ही करने हैं, ओके। ये आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, ओके। 3 + 3, और ये आपके 6 नंबर का हो गया, ओके। आपको ये आपके किस किस पार्ट में दिया है मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। ए हाउस इन ए होम, द लास्ट लीफ, और ये आपका ये दूसरे पार्ट ये वाला है। आप इनमें से 2 किसी भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने वीडियो ने अभी तक भी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर देना ट्रिक, ओके। मैं आपके लिए वो ट्रिक की वीडियो भी ला दूंगा। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस पिछली वीडियो को भी जाके देखो, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।